इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला गोधा की स्मृति में श्रीमान राजेश गोधा, श्रीमती ऋतु गोधा, शुभम गोधा, विदुषी गोधा, अदिति गोधा। फर्म अटल महावीर भंडार कंपनी, बीपी रोड, नलबाड़ी, असम। तो कह रहे अग्नि कभी पिटती नहीं है, पर अग्नि को भी पिटना पड़ता है। कुधातु के संसर्ग में आई अग्नि भी पिट जाती है, लोहे के संयोग में अग्नि को पिटना पड़ता है, जबकि वेदों में अग्नि को देव कहा है। हे भगवान आत्मा, दुष्कर्मों के संयोग में तुझे भी संसार में पिटना पड़ रहा है। जैसे अग्नि को कुधातु का संयोग आने पर, जबकि उसको देव संज्ञा दी गई है, अग्नि देवाय नमः, सब जगह अग्नि की पूजा होती है, देव स्वीकार किया जाता है। अन्य दर्शनों में, वेदों में, हमारे यहाँ तो बेंतर नाम का देव है अग्नि, भवनवासी नाम का देव है अग्नि, अग्नि कुमार भवनवासी नाम का एक देव है। बाकी हमारे यहाँ पूजने नहीं है, पूजने वाला देव नहीं कि हम अग्नि की पूजा करें। हाँ, पर अग्नि नाम का देव हमारे यहाँ स्वीकार है, जिसका नाम अग्नि है, अग्नि कुमार, वही नहीं, अग्नि कुमार देव। भवनवासी देवों में 10 प्रकार के भेद होते हैं, उसमें एक भेद है अग्नि कुमार। जब भी कोई कार्यक्रम या अनुष्ठान किया जाता है, उसमें चतुर्थ निकाय के देवों का आह्वान किया जाता है, उसमें अग्नि कुमार देवों को भी एक प्रातिहार के रूप में मंडप पर स्थापित किया जाता है। इस स्थान की, इस प्रांगण की, इस मंडप की रक्षा करो, किसी प्रकार का अग्नि संबंधी कोई भी विघ्न इस कार्यक्रम में नहीं आए, इसलिए उनकी स्थापना की जाती है। वायु कुमार भी देव होता है, जल कुमार भी देव होता है, उदधि देव जिसे कहते हैं, इन सब की स्थापना की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अष्टदव से पूजनीय नहीं है, सिर्फ ये हमारे लिए धर्म की रक्षार्थ में सहयोग करते हैं, धर्म प्रावना में सहयोग करते हैं, इसलिए हम उनका सम्मान पूर्वक उनका आदर करते हैं। इतना ही बस हमारे यहाँ देवों का व्यवस्था है, चाहे वो धर्मेंद्र हों, चाहे पद्मावती हों, ये सब हमारे जिन धर्म की प्रावना में सहयोगी बनते हैं, सहयोगी होने के कारण से उनका आदर सत्कार है। लेकिन अष्टदव से पूजनीय तो देवादिदेव ही हैं। पूजा तो देवादिदेव की ही होगी, चतुर्निकाय के देवों की पूजा नहीं होती है। सम्मान सबका होता है, सम्मान जैसे आप अपने घरों में करते हैं ना, अपने रिश्तेदारों का करते हैं, साधर्मियों का सम्मान करते हैं, ऐसे सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन पूजा सिर्फ भगवान की ही होना चाहिए। दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है, आप किसी फोटो को लगा के पूछते हैं, किसी वस्तु को रख के पूछते हैं, धन को रख से पूछते हैं, ये मिथ्यात्व है। आप किसी स्त्री की फोटो लगाकर उसकी पूजा कर रहे हो, धन पैसे को रखकर उसकी पूजा कर रहे हो, ये लक्ष्मी पूजा नहीं है। लक्ष्मी पूजा का अर्थ है केवल ज्ञान लक्ष्मी। लक्ष्मी पूजन से अर्थ है केवल ज्ञान लक्ष्मी। हम केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अर्थात केवल ज्ञान की पूजा करेंगे। केवल ज्ञान अर्थात जिसके अंदर में उस दिन केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, ऐसे उस व्यक्ति की पूजा करेंगे, अर्थात गौतम गणधर की पूजा करेंगे। गौतम गणधर की पूजा करना अर्थात केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करना, क्योंकि केवल ज्ञान किसी ना किसी आत्मा में रहेगा। ज्ञान बिना आधार के तो रहता नहीं है, कोई ना कोई आधार चाहिए ज्ञान में, तो किसी न किसी आत्मा में ज्ञान रहेगा। तो कौन सी आत्मा में उस दिन केवल ज्ञान था? तो गौतम गणधर स्वामी की आत्मा में उस दिन केवल ज्ञान प्रकट हुआ था सायंकालीन समय में। इसलिए हम गौतम गणधर की केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ना कि जगत में कोई स्त्री रूपी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ देवियों की, देवताओं की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ किसी देवी देवता की पूजा नहीं है। हमारे यहाँ मात्र बीतरागी दिगंबर प्रभु दिगंबर गुरुओं की ही पूजा है, इसके अलावा किसी की पूजा नहीं है। सम्मान सबका है, पर अपमान किसी का नहीं है। हम सामान्य से किसी श्रावक के अपमान की मना करते हैं, तो फिर एक जिन शासन की प्रभावना करने वाले, जिन शासक के प्रभावक देवों की हम अपमान की बात क्यों करेंगे? सम्मान करेंगे, लेकिन सम्मान यथा योग्य करना चाहिए।
जिसका जैसा सम्मान है उसका यथावत सम्मान चले। मिनिस्टर आएगा तो आप उसे कुर्सी लगा दोगे, इतना सम्मान आपका रहेगा, पर आप उसे हमारे पास लाकर बिठा लोगे नहीं। मिनिस्टर आएगा, आप नीचे बैठे बस इतना क्या कर दोगे, भैया एक पदाधिकारी पद पर है, ये समाज की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, तो क्या करोगे, उसे एक अच्छा सा सोपल उसके लिए रख दोगे, यही उसका सम्मान हो गया। पर उसको यहाँ लाकर नहीं बिठा लोगे। जैसी हमारी अर्चना पूजा कर रहे हो वैसी उसको लाकर उसकी अर्चना पूजा नहीं करोगे, पर अपमान भी नहीं करोगे, अपमान भी नहीं करोगे, और उसको व्यवस्थित, बस यही ये व्यवस्थित मस्तिष्क लोगों के अंदर नहीं है। लड़ाई झगड़े क्यों हैं? मस्तिष्क को व्यवस्थित नहीं कर रहे इसलिए लड़ाई झगड़े हैं। एक यहाँ बिठाना चाहता है तो एक उनको फेंकना चाहता है, एक यहाँ बिठाना चाहता है तो एक उनको सम्मान ही नहीं देना चाहता, बाहर के बाहर भगाना चाहता है, तो दोनों में तो फिर नाराज हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा। मानसिक बैलेंस होना चाहिए, मानसिक संतुलन होना चाहिए। ये भगवान आत्मा दुष्कर्मों के संयोग से तो ये संसार में पिटना पड़ रहा है। जब तुझे सत्य समझ में आज आ रहा है तो मैं कैसे पर वस्तु को अपना निज मानू हूँ। तुमको नहीं समझ आता तो मानो, और समझ में आता है तो इनको छोड़ो। कुधातुओं के संयोग से अग्नि को घन खाना पड़ते हैं, कर्मों के संयोग से ज्ञानी आत्मा को कर्मों के घन खाना पड़ते हैं। भिन्न करके निहारिए उदय रूप, भोग रूप, बंद रूप, तीन प्रकार के परिणाम, उदय रूप परिणाम, भोग रूप परिणाम, बंद रूप परिणाम। उदय में जो है उन्हें मुस्कुराकर भोग रहा है, उदय में आए कर्मों को देखकर हर्ष विषाद करना, वर्तमान में जो देख रहे हैं उन्हें देखकर हर्ष विषाद करना, उदय में आए कर्मों में हर्ष विषाद, भोग रहे कर्मों में हर्ष विषाद, और अभिनंदन बंद कर रहा उसमें हर्ष विषाद। तीन प्रकार का कर्म उदय हो गया। उदय भूत कर्म का उदय, भोग रूप कर्म का उदय, और बंध रूप कर्म का उदय। तीन पुरुषार्थों में, तीन प्रकार के उदय में से हमारा पुरुषार्थ, सिर्फ हमारा पुरुषार्थ उदय रूप कर्म में नहीं चलता है, बाकी हम अपने पुरुषार्थ से भोग रूप कर्म और बंध रूप कर्म पर नियंत्रण कर सकते हैं। तीन प्रकार से कर्म बंध रहा है हमको। उदय रूप कर्म हो रहा है, जो कर्म पूर्व में बांध कर आए हैं, जो कर्म बांध कर आ चुके हैं वो उदय रूप कर्म है, वो उदय में आएंगे, उन पर हमारा पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि जो हम करने बांधा है वो तो नियम से उदय में आएगा। अब जो उदय में आया उसे भोगना है या नहीं भोगना है, इस पे हमारा पुरुषार्थ है। भोजन की थाली में 4 सब्जियां, रोटी, दाल सब तुम्हारे सामने लग के आया, अब इन्हें खाना है नहीं खाना है, इस पे तुम्हारा पुरुषार्थ है। रोटी नहीं कहेगी, सब्जी नहीं, मैं लग के आ गई तो खाना ही पड़ेगा, ये कभी भी पुद्गल नहीं कहेगा कि मुझे अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं थाली लग के आ चुकी हूँ। पहले मना करना था, अब मैं लग चुकी हूँ थाली, अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा, ऐसा नियामक नहीं है। शादी कर ली पर भोगना पड़े, स्त्री का भोग भोगना पड़े, ये नियामक नहीं है। शादी करने के बाद स्त्री का भोग भोगना पड़ेगा ही, ये नियामक नहीं है। हो गया उदय रूप हो गया, लेकिन अब भोग रूप आप भोगना चाहो तो भोगोगे, नहीं तो जम्मू स्वामी से पूछ लो। 4 नवयुवतियों से शादी करा दी थी उनकी, नहीं माता पिता माने, नहीं माने तो उनका ठीक है, आप नहीं मानने शादी करा सकते हो, लेकिन अभ्रम का सेवन करना नहीं करना ये मेरा निर्णय होगा। आप शादी करा सकते हो किसी स्त्री से मेरी, जबरदस्ती बलात् या भावुक रूप से बनकर, लेकिन उस भोग को फिर मुझे भोगना है नहीं भोगना है, ये तो इस पे तो मेरा पुरुषार्थ है कि नहीं है। वस्तु सामने है, उसका उपयोग करना नहीं करना ये भोग रूप उदय है। यदि मैं उसका भोग लेता हूँ तो वे भोग में चली जाती है, और नहीं भोगतू तो निर्जरा में जाती है। यदि हम उस भोग रूप सामग्री का भोग कर लेते हैं
तो वही भोग सामग्री नवीन बंध रूप में परिणत हो जाती है। और यदि हम उस भोग्य सामग्री का भोग नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो वही सामग्री निर्जरा के रूप में परिणत हो जाती है। उदय रूप, भोग रूप, बंध रूप। उदय रूप में वस्तु हमको मिली, पुण्य के उदय से वस्तु हमको मिल रही हैं, पाप के उदय से वस्तुएं हमसे जा रही हैं, पुण्य के उदय से वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही हैं, पाप के उदय से वस्तुएं हमसे दूर हो रही हैं। अब जो प्राप्त हुई हैं उनमें हर्ष करना नहीं करना, ये मेरा पुरुषार्थ है। जो जा चुकी हैं उनमें विषाद करना नहीं करना, ये मेरा पुरुषार्थ है। यदि मैं प्राप्त वस्तुओं में हर्ष नहीं करता, सामान रहता हूँ, तो बंध रूप कर्म मुझे नहीं बंधेगा, और उनमें हर्ष करता हूँ तो नवीन कर्म फिर से बंधेगा। गई हुई वस्तु में विषाद नहीं करता तो कोई कर्म का बंध नहीं, और यदि मैं विषाद करना प्रारंभ करता तो बंध रूप कर्म फिर से आ जाएगा। एक ही कर्म उदय रूप, भोग रूप, बंध रूप। वस्तु का मिलना उदय भूत कर्म है, वस्तु का भोगना भोग रूप कर्म है, और भोग में कसाय भाव हुए हैं वे बंध रूप कर्म है। धर्म के लिए तो उपचार धर्म करना, पर उपचार धर्म को धर्म मत मान लेना। आचार्य बन गए, धर्म के लिए आप ये उपचार पूजन पाठ आदि व्रत आदि पालन ये सब करो, ये धर्म के लिए उपचार धर्म तो करो, पर उसको धर्म मत मान लेना। धर्म के लिए उपचार धर्म का पालन तो करना ही चाहिए, व्रत समिति गुप्तियों का पालन योगियों करना ही चाहिए, लेकिन व्रत समिति गुप्ति का पालन योगी का धर्म नहीं है। धर्म की प्राप्ति के उपाय हैं, लेकिन धर्म नहीं है। ऐसा कहने में क्या है विकल्प है? किसी की सामर्थ्य नहीं है किसी की दुकान से सोना खरीदने की, तो इसका तो क्या दुकानदार सोना बेचना बंद कर देगा? तुम्हारी सामर्थ्य यदि सोना खरीदने की नहीं है तो क्या दुकानदार सोना बेचना बंद कर देगा? क्या नहीं करेगा। कोई गरीब आया, वो बनावटी हाउस खरीदना चाहता है तो बनावटी दुकानदार के पास जाओ, लेकिन जो ओरिजिनल दुकान सोने की है वो तुम्हारे सामर्थ्य नहीं होने से वो अपनी दुकान बंद नहीं करेगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि आज वर्तमान में तत्व को समझने की सामर्थ्य जीव में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तत्व को कहना बंद कर दें। हो ऐसा ही रहा है, व्यक्ति दूसरे को देखता रहे, ये तो समझ नहीं पाएगा, ये तो जान नहीं पाएगा, इसको बहुत कठिन होगा, ऐसा कह कह के तत्व की निरूपणा ही नहीं कर रहा। गंभीर विकल्प मन में आ रहा है। लोग सत्य को नहीं समझ पा रहे, ना समझना चाह रहे हैं। एक तो समझ भी नहीं पा रहे हैं और दूसरा समझना भी नहीं चाह रहे हैं। असत्य का जीवन अनंत काल से जिया है, अनंत काल से असत्य को सत्य मान बैठा है, यही तत्व की भूल है। आज मुझे बोध हो रहा है इस परम तत्व को क्यों नहीं निकाला गया, क्यों लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया। समझने वाले ये समझते रहे कि कहीं लोग भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए लोगों को सुना नहीं रहते। पर आचार्य ये तुम्हारा ही भ्रम है, दूसरे के नहीं समझने से आप तत्व की निरूपणा को भिन्न भिन्न मत करो। सोना खरीदने की सामर्थ्य यदि किसी के अंदर नहीं है, इसका मतलब आप अपनी दुकान बंद मत करो, आप तो अपनी दुकान खोलो। तत्व को समझने की सामर्थ्य खत्म हो गई है, नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तत्व की निरूपणा भी बंद कर दी जाए। लोग इसी को धर्म मान बैठे, अब इसको कोई धर्म ना कहे तो लोग को दिमाग ठनक जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं। तो आचार्य लोगों के दिमाग को ठनकने से आप तत्व की निरूपणा करना बंद मत कर देना, आप तत्व की व्यवस्थित निरूपणा करो। दूध में घृत है, यदि कहीं आपको डर लगता है और गोपिका उसमें जामन ना डाले तो दही कैसे बने? दही को ना मथे तो मक्खन कैसे निकले? मक्खन को बिना तपाए घृत कैसे बने? दूध में तो घी है, लेकिन प्रक्रिया आपको डर लगता है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। यदि ऐसे ही डरते रहोगे तो कभी दूध से घी निकाल ही नहीं पाओगे, कभी दूध से घी नहीं निकाल पाओगे। बंदना कसाई करता है, अकसाई बंदना करता ही नहीं है।
कसाय ही वंदना करता है, अकसाई जीव वंदना करता ही नहीं है। जो तीव्र कसाय में है वंदना का भाव और तीव्र कसाय में वंदना का भाव आता नहीं है। कसाय के मंद हृदय में जीव को परमेष्टि दिखते हैं, कसाय के तीव्र हृदय जीव को 5 पाप दिखते हैं, और दोनों अभिष्ट हैं। 5 अभिष्ट न होते तो पंच परातानादि काल से चल रहा है, इससे भयभीत क्यों नहीं हुआ आज तक? आपको दोनों ही चीज़ अभिष्ट हैं, 5 पाप भी अभिष्ट हैं और पंच परमेष्टि भी अभिष्ट हैं। तुम 5 पाप भी करना चाहते हो, वो पंच परमेष्टि का आराधना भी करना चाहते हो। यदि अभिष्ट नहीं होते तो ये संसार चल कैसे रहा है आपका? यदि 5 पाप आपको इष्ट नहीं होते, 5 पाप करने में आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये संसार आपका चल ही नहीं सकता था। ये संसार चल रहा है, इसका मतलब ही है कि हमको 5 पापों में आनंद आता है। कोई वैसे आपसे पूछे आपको 5 पाप में आनंद आता है, तो आप मना कर दोगे, नहीं महाराज जी, कौन को पाप में आनंद आएगा? सब पाप छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इस संसार में तुम बैठे हो, इसका मतलब ही है कि 5 पाप में आनंद आपको आता है। यदि आता नहीं होता आनंद, तो इस संसार में आप रह ही नहीं सकते थे। गृहस्थी में रह रहे हो, गृहस्थ जीवन जी रहे हो, उसी को छोड़ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको 5 पाप में अच्छा आनंद आ रहा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को आनंद आता है, वस्तु छोड़ता नहीं है। आनंद आना जिस दिन खत्म हो जाता है, उस दिन वस्तु को छोड़ देता है। भोजन करते हो, जब तक भोजन में आनंद आता है ना पदार्थ में, तब तक तुम खाते हो। जब आनंद आना बंद होता है तो भरी थालियाँ से छोड़ देते हो। पेट भर जाता है, सुहाता नहीं, अब आनंद नहीं आ रहा, तो पूरी थाली भरी भी छोड़ देते हो। कितना भी अच्छा मिष्ट पकवान भी क्यों ना हो, कितना भी अच्छी सामग्री क्यों ना हो, लेकिन जब आपको आनंद आना बंद हो जाता है, तो आप उस वस्तु को साइड कर देते हैं, सरका देते हैं। नहीं खाना क्यों? अब नहीं आ रहा आनंद। आ गया, जितना पेट भर गया ना, अब आनंद नहीं आ रहा। अब तो उल्टी हो जाएगी। अब तो आनंद जो लिया है वो और ख़त्म हो जाएगा, जो आनंद लिया वो खत्म हो जाए। तो जब तक आनंद आता है, तब तक वस्तु व्यक्ति अपने पास रखता है, और जैसे ही आनंद आना बंद होता है, तो वस्तु को एक तरफ सरका देता है और हाथ धोकर उड़ जाता है। अब ये नहीं दिखता कि फिर वस्तु फेंकेगी कि क्या होगी। अब थाली में ऐसा तो है नहीं है, कोई ने आपको पूरा पेट भर गया और फिर किसी ने थाली में ज़बरदस्ती फिर से डाल दिया, अब आप फिर से खाओगे क्या? आप तो अब तो चाहे कुछ हो जाए, फेंके चाहे कुछ हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे फेंके चाहे कुछ हो, अब तो थाली छोड़कर ही उठेगा। अब वो फिर ये नहीं सोचेगा पहले इसको और खाली कर दे रहा। ऐसी जब जिसको आनंद आना बंद हो जाता है संसार में, गृहस्थी में, फिर ये नहीं सोचता कि मैं ये व्यवस्था और कर जाऊं, ये शादी और कर जाऊं, ये बच्चों का और पालन पोषण कर जाऊं, इनकी व्यवस्था कर जाऊं, उनकी व्यवस्था कर जाऊं, फिर उसके अंदर ये कोई विकल्प नहीं आते। फिर तो उसको ऐसा लगता है छोड़ो, जो होगा सो होगा, मैं तो नहीं खा पाऊंगा, मैं खाऊंगा तो मेरे तो बिल्कुल भी अब जगह बची नहीं है, अब मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब जो हो, चाहे कोई कुछ कहे, जूठन छोड़ दी, ऐसा कर दिया, छोड़ के चले गए, ऐसा कर दिया, अब जिसको जो कहना कहे, अब मैं तो ये नहीं खाऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला गोधा की स्मृति में श्रीमान राजेश गोधा, श्रीमती ऋतु गोधा, शुभम गोधा, विदुषी गोधा, अदिति गोधा। फर्म अटल महावीर भंडार कंपनी, BP रोड, नलबाड़ी, असम।